my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to the second part of electricity and magnetism. So इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट के ऊपर डिस्कशन किया था. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही है. सो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब टुडेज टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि करंट हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है. ओके, जैसे कि घर में हम लोग सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, वो सबसे हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. सोलर सेल जो होता है आजकल तो बहुत पॉपुलर है, उससे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. पावर प्लांट से मिलता है, जनरेटर से मिलता है. सो ये सब को हम सोर्सेज बोल सकते हैं. जहां से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसको हम सोर्सेज बोल सकते हैं. सो आपके जो कोर्स में है ना वो इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में, आप लोग बेसिकली सेल्स के बारे में पढ़ोगे. ज्यादा अलग अलग से नहीं है, वो सब हायर क्लासेस में. ओके, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक सेल्स. सो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होता है बच्चों? देखो, अब सेल होता है, आप लोग यहाँ डायग्राम में देखो, आप लोगों को दिखता होगा, ये सब सेल्स होते हैं बच्चों. ओके, ये जितने भी है ना ये सब सेल्स होते हैं. तो ये जो सेल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ द केमिकल स्टोर्ड इन देम. मतलब इनके अंदर में ना केमिकल्स होते हैं. मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब आप लोगों को जो सेल दिख रहा है इनके अंदर में ना बच्चों केमिकल्स प्रेजेंट है. ठीक है, अच्छा, केमिकल है तो उसमें केमिकल एनर्जी होगा. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी जाके हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फील करने को मिलता है. बेसिकली बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनपे रहता है केमिकल्स. केमिकल्स में रहता है बच्चों केमिकल एनर्जी एंड दैट केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो एकदम सिंपल सा चीज है. अच्छा, अभी है अबाउट प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. तो जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिक सेल्स यूज करते हैं ना, मेनली जो सेल्स होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्राइमरी सेल्स, एक होते हैं सेकेंडरी सेल्स. तो हम लोग ना प्राइमरी को ऐसे भी लिख सकते हैं एंड सेकेंडरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं. ओके, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल. ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे. ये एकदम सिंपल सेल है. घर में जो टीवी के रिमोट में यूज होता है, टीवी के रिमोट में यूज होता है, क्लॉक में जो यूज होता है ना सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल्स. अच्छा बच्चों, प्राइमरी सेल्स जो होते हैं आप लोग कैसे समझोगे? ये वो सेल्स होते हैं जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, मतलब ये एक ही बार यूज होंगे. मतलब आप लोग देखना बहुत लाइक अगर आप लोग घर में वो जो बैटरीज यूज करते हो, सेल जो यूज करते हो, वो थोड़ा टाइम के बाद आप लोग फेंक देते हो बिकॉज वो और काम नहीं करता, वो वीक हो जाता है ना. तो प्राइमरी सेल्स हम लोग उसी को बोलते हैं. घड़ी का जो बैटरी होता है उसको थोड़ा टाइम के बाद फेंक देते हैं बिकॉज वो काम नहीं करता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल्स. तो बोलने का मतलब ये है कि उसको हम एक ही बार लाइफ में यूज कर सकते हैं. एक ही बार का मतलब ऐसा नहीं कि अभी लगाया निकाल दिए, वैसे मैं नहीं बोल रही हूँ. जब तक उसके अंदर के केमिकल्स हैं आप लोग उसको यूज कर सकते हो. जब उनके केमिकल्स अंदर के खत्म हो जाते हैं बस वो लोग अब आउट ऑफ यूज, लाइक क्या बोलते हैं उसको, अब उनको अब फिर हम लोग यूज नहीं कर सकते. सो इट कैनॉट बी यूज्ड व्हेन द केमिकल्स आर यूज्ड अप कंप्लीटली. जब केमिकल्स इसके अंदर के पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो हम लोग उस प्राइमरी सेल को यूज नहीं कर सकते. तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी सेल्स, अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि प्राइमरी सेल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, घर का भी है, बहुत सारे ऐसे होते हैं सेल्स. तो मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी सेल्स होते हैं वो यूज होते हैं टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में भी बच्चों देखो यूज होता है. बैटरी, मैं बार बार बैटरी बोल रही हूँ, एक्चुअली वो सेल का बात कर रही हूँ मैं. ओके, हम लोग एक्चुअली बैटरी हम बार वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो इसीलिए बैटरी फ्लो में आ रहा है. रिस्ट वॉचेस में भी होते हैं सेल्स. ओके, कैलकुलेटर्स, टीवी रिमोट्स, तो ये सब में काफी यूज होता है प्राइमरी सेल्स का. अब काफी इंपॉर्टेंट एक चीज आ गया कि ये जो ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो प्राइमरी सेल्स का बात कर रहा है ना, उनमें से कुछ ड्राई सेल्स होते हैं. वाह, ड्राई सेल्स क्या होते हैं ना, मतलब कुछ सेल्स ही होते हैं वो लोग, पर उनको बोला जाता है ड्राई सेल्स. सेल्स ही हैं वो, लेकिन उनको बोला जाता है ड्राई सेल्स. अच्छा, ड्राई सेल्स उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके अंदर में जो लिक्विड्स होते हैं वो पूरा प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में नहीं है. मतलब जैसे एग्जाम्पल जस्ट एक मिनट, जैसे कि आप लोग सोचो कि यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है. अच्छा, ये सेल को अगर मैं बोलूँगी ड्राई सेल, कौन सा सेल? ड्राई सेल. तो इसका मतलब है इसके अंदर में जो भी लिक्विड्स है इसके अंदर में, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो ना थोड़े से ड्राई फॉर्म में, मतलब वो थोड़े से सेमी थिक, मतलब पेस्ट की फॉर्म में, थिक पेस्ट की फॉर्म में, पूरा प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में नहीं है. तो हम लोग उनको इसीलिए ड्राई सेल नाम से बोलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आता है
कि ड्राई सेल्स को ड्राई सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स इनमें स्टोर होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बट इन द फॉर्म ऑफ अ थिक पेस्ट। अब आ गया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी प्राइमरी सेल्स के और भी कुछ एग्जाम्पल्स लाइक प्राइमरी सेल्स के ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो देखना पड़ेगा वो सब चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं साइड में इसका फोटोज दे दूँगी, आप लोग उसमें जस्ट गो थ्रू इट। ओके, तो पहला है वोल्टाइक सेल, लैगलन सेल, डैनियल सेल, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, सब हायर क्लासेस के हैं बच्चों, सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग, मेनली 11-12 में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स में। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये वोल्टाइक सेल, लैगलन सेल, डैनियल सेल, ये सेल में केमिकल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो इनको ड्राई सेल नहीं बोलेंगे। ड्राई सेल अगर किसी को बोल रहे हैं तो उन्हीं को बोलेंगे जिनमें जो केमिकल्स होते हैं वो लोग थोड़ा सा थिक पेस्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पर इनमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब एक सिंपल ड्राई सेल को हम लोग अभी यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। तो कभी भी डायग्राम पढ़ते हो ना बच्चों, कभी भी डायग्राम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें करते हो तो ज़्यादा ध्यान हम लोगों का डायग्राम में ही होना चाहिए, तो हम लोग बहुत ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया है टू मेक अ डायग्राम ऑफ अ ड्राई सेल। ड्राई सेल जो घर में हम लोग नॉर्मली सेल यूज़ करते हैं, ये उसका डायग्राम है, ठीक है। आपकी बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया है, आप लोग चाहोगे तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हो। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो, ये ड्राई सेल में आप लोगों को दिखता होगा सबसे बाहर में, या बाहर का एक बार यस देख लेते हैं, इसमें एक जिंक कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है, एक जिंक कंटेनर है, तो ये एक जिंक का कंटेनर है, ठीक है, ये आप लोगों को दिखता होगा, मैं जिंक लिखी हूँ, या जिंक का कंटेनर है, ठीक है। अब जिंक होता है मेटल, तो मेटल का कंटेनर यहाँ पर ले लिया गया है। अच्छा, मेटल कंटेनर के अंदर ये जो जिंक का डब्बा लिए है ना, इसके अंदर में कार्बन का रॉड है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना वो कार्बन का रॉड है, उसके ऊपर में ब्रास का कैप है जो कि पूरा सेंटर में, उसको पूरा सेंटर में वो लोग प्लेस कर दिए। क्या किया गया है, इसको एकदम सेंटर में प्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों डायग्राम में आप लोगों को दिखता होगा कि बीच में कार्बन रॉड लिया गया है, ओके, एंड ऊपर में उसके ब्रास का कैप है। अब यहाँ पर एक और चीज़ माइंड करना है हम लोगों को, यहाँ पर ऊपर में पॉजिटिव, एक मिनट सॉरी, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में ऊपर में ये जो पार्ट है ना ब्रास कैप के ऊपर में, उसको यहाँ पर प्लस साइन दिया है, एंड ये नीचे में देखो जिंक का एकदम लोअर पार्ट में नीचे में, बिकॉज ये जिंक कंटेनर ही है, उसमें माइनस दिया है। तो आप लोग माइंड करना, बैटरी जब आप लोग देखते हो तो एक तरफ प्लस एंड एक तरफ माइनस रहता है ना, तो वो इसी को दिया जाता है, प्लस एंड माइनस साइन, ओके, प्लस एंड माइनस टर्मिनल बोल सकते हो। अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये जो कार्बन का यहाँ पर रॉड दिख रहा है उसके ऊपर ब्रास कैप है, वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, एंड यहाँ पर जो जिंक कंटेनर है वहाँ पर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल दिया है। तो आप लोग वैसे याद रखना, ज़्यादा तो इसके बारे में है नहीं, इसीलिए लाइक आपकी बुक में नहीं दिया है, बट मैं थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ, ओके। अब एकदम ध्यान से देखो, आप लोग डायग्राम देखते रहो, मैं आप लोगों को बुक से बता रही हूँ क्या है क्या नहीं है। अभी यहाँ पर बच्चों देखो, अभी ये जो रॉड है, कार्बन रॉड है, इसके बाहर का ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस में ना हम लोग एक मिक्सचर लिए हैं, खाने वाला मिक्सचर नहीं है, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड कार्बन का, ये दो चीज़ का मिक्सचर को बना के इसके चारों तरफ में एकदम अच्छे से मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, लगाया गया है। एक्चुअली इसका रीज़न है, यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड कार्बन को लेने का यही रीज़न है कि यहाँ पर ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करता है ना, ये सेल का परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ठीक है, मतलब सेल अच्छे से अपना काम करे तो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मैंगनीज डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो एक्टिवेटेड कार्बन है, ये जो एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ यूज हुआ है, कार्बन रॉड अलग है बच्चों, एक्टिवेटेड कार्बन अलग है। एक्टिवेटेड कार्बन का वो मिक्सचर में मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड में मिक्स करके उसको यहाँ डाला गया है, तो मैं उसी का यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर जो एक्टिवेटेड सी मतलब चारकोल या कार्बन जो लिए हैं, वो क्या करता है, सेल का रेजिस्टेंस को कम करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है सो दैट करंट का पास पैसेज यहाँ पर अच्छे से हो सके, करंट अच्छे से फ्लो कर सके। ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ, ओके। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो मैं फिर से एक बार डिक्टेट कर दे रही हूँ, आप लोग कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है, बाई चांस अगर आ गया, मुझे नहीं लगता है कि आएगा, बट अगर आ गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड कार्बन हियर इन द सेल, तो इसका आंसर ये है कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल, एंड एक्टिवेटेड कार्बन या फिर चारकोल रेड्यूसेस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का रेजिस्टेंस को वो कम करता है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद ये मसलिन बैग है, एक बैग की तरह है ये, उस मसलिन बैग के बाहर में फिर एक तो पेस्ट लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है ना,
यस उसी का। तो यहाँ पर वो क्यों लिया गया है हम लोग थोड़ा वो भी देख लेते हैं, पर पहले हम लोग को ये याद रखना है कि यहाँ पर एक मसलिन बैग लिया गया है और मसलिन बैग के बाहर में, ठीक है, मसलिन बैग के बाहर में क्या किया गया, एक मॉइस्ट पेस्ट मतलब थोड़ा सा गिल्ला गिल्ला, ठीक है, उसको हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर लिए हैं। किसका लिए हैं पेस्ट? अमोनियम क्लोराइड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अमोनियम क्लोराइड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का उनका भी अपना एक फंक्शन है। उनका फंक्शन क्या है देखो, मतलब यहाँ पर बेसिकली ना ये सब चीज़ों को यूज़ करने का एक ही मकसद है, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ अ बैटरी का लाइफ बढ़ाना, बैटरी का वो अच्छे से काम कर सके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से हो सके। तो उसी रीज़न से ना यहाँ पर ये सब चीज़ों को लिया गया है। लेकिन अगर शॉर्ट में बोलूँ तो जो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट ये जो हम लोग लिए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेसिकली इसका काम होता है टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दोनों का देखोगे तो ये लोग मिला के लाइफ ऑफ द बैटरी का लाइफ को भी ये लोग बढ़ा देते हैं। सेल्फ लाइफ जो होता है ना बैटरी का, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर ये जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एक ही लेयर दिखता होगा बेस में, लेकिन यहाँ पर जिंक के बाहर में आप लोगों को अलग अलग और भी लेयर्स दिखते होंगे। तो यहाँ पर क्या किया है ना कि जो जिंक का जो आउटर कवरिंग है उसको ना एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस से या फिर प्लास्टिक से, आप लोग खुद देखना तो घर में जो सेल होता है उसके बाहर में वो प्लास्टिक का लेयर होता है, तो उसको एक तो इंसुलेशन से कवर कर दिया, लेकिन नीचे में नहीं किया है। नीचे में इसलिए नहीं किया है ना क्योंकि यहाँ पर हम लोग कनेक्शन देते हैं, तार वार लगाते हैं, जो भी करेंगे तो करंट फ्लो हो सके बोल के नीचे में उस चीज़ को छोड़ दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो, आप लोग के अगर स्कूल में टीचर्स आप लोगों को डायग्राम बनाने दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, बट इसको एक बार प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो वही चीज़ें बच्चों मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, तो दिक्कत नहीं होगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अभी हम लोग देख लेते हैं अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ड्राई सेल। ये जो हम लोग ड्राई सेल के बारे में पढ़े हैं, इसका एडवांटेज क्या है, बिकॉज अभी जस्ट डायग्राम भी ड्राई सेल का ही था, है ना। यहाँ पर आप लोग कहीं भी नहीं देखे कि लिक्विड पेस्ट कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। एक मॉइस्ट पेस्ट लिए थे, थोड़ा सा गिल्ला पेस्ट, पर लिक्विड नहीं था वो, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ सेल, एडवांटेजेस ऑफ अ ड्राई सेल, ठीक है, मतलब ये ड्राई सेल का क्या फायदा है, क्या एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि अलग अलग साइज एंड पावर के हिसाब से हम लोग को अवेलेबल होता है। ज़्यादा पावर का आप लोगों को मिल जाएगा, कम पावर का भी मिल जाएगा, साइज भी मिल जाएगा डिफरेंट, है ना। फिर इसमें ना कोई रिस्क नहीं होता ऑफ लीकेज और स्पिलिंग ऑफ केमिकल्स। अंदर में केमिकल्स तो रहते हैं, अभी आप लोग जस्ट पढ़े हो, है ना, तो इसमें ऐसे कोई चांसेस नहीं कहीं से भी केमिकल्स लीक हो जाने का। एंड इट इज़ ईजी एंड सेफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत ईजी होता है। इसीलिए तो देखना हम लोग आराम से इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसी रीज़न की वजह से ना इसको इतना यूज़ किया जाता है। सो ये सब थे अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अ ड्राई वॉट सेल। अब ड्राई सेल से बनता है बच्चों बैटरी बहुत सिंपल है। चलो बैटरी का मैं यहाँ पर एकदम आप लोगों को एक छोटा सिंबल बना के दिखा दूँ। देखो ये हो गया, अच्छा सेल हो गया ऐसे प्लस माइनस, एक लंबा वाला हो गया प्लस, स्मॉल वाले को हम बोलते हैं माइनस, ठीक है, इसको प्लस लिखते हैं, इसको माइनस, बस ऐसे कर देते हैं तो सेल बन गया। लेकिन बैटरी के लिए बच्चों यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा सेल, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, लाइक इस टाइप से यहाँ पर आप लोगों को सेल देखने को मिल रहा है। तो बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। बैटरी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन है। और हम लोग यहाँ पर 2 से ज़्यादा सेल को इसलिए कंबाइन करते हैं ना ताकि हम लोग ज़्यादा करंट फ्लो करवा सके, ठीक है, इन ऑर्डर टू व्हाट ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो हम लोग सेल्स को कंबाइन करके बैटरी बना देते हैं। तो बैटरी आप लोग ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, बड़ा से स्टार्ट किए छोटा, लाइक इस तरफ से अल्टरनेट लाइंस बनाओगे, एक तरफ बड़ा रखोगे ना, नेक्स्ट तरफ छोटा रखना लास्ट एंड में, और प्लस माइनस दे देना। एकदम सिंपल है बच्चों बैटरी बनाना, ठीक है। तो प्राइमरी सेल खत्म। प्राइमरी सेल से हम लोग यही समझे हैं कि ये सेल्स जो होगा उसको एक ही बार हम यूज़ कर पाएंगे। अगर इनका अंदर के केमिकल्स खत्म हो जा रहे हैं तो उसको हम लोग को फेंकना पड़ेगा, लाइक उसको दोबारा से यूज़ हम लोग नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स देखो, सेकेंडरी सेल्स पूरे ऑपोजिट होते हैं प्राइमरी सेल्स के। जैसे प्राइमरी सेल्स को हम लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर पा रहे थे, सेकेंडरी सेल को हम बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे, करंट से पास, मतलब करंट से उसको चार्ज करवा के। जैसे घर में हमारा इन्वर्टर का बैटरी होता है, उसको छोड़ो, फोन को आप लोग पकड़ लो, फोन के अंदर में बैटरी होता है ना बच्चों। अगर उसका चार्ज एकदम डाउन हो जाता है, बैटरी लो हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हो, उसको चार्ज में लगा देते हो। चार्ज करने के बाद फिर से बैटरी हाई हो जाता है, उसका अप हो जाता है ना, बस उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। तो ये सेल्स होते हैं, उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं आफ्टर रिचार्जिंग। रिचार्जिंग के बाद हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम फॉर सम टाइम।
मतलब कैसे रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को उनसे पास करवा के, थोड़ा टाइम के लिए पास करवाना है वो हो जाएगा, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल्स। जो सेकेंडरी सेल्स है ना उसको हम स्टोरेज सेल्स या फिर एक्यूमुलेटर्स भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। अब ये सेकेंडरी सेल्स के टाइप्स, तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स आर देयर। एक है लेड एसिड बैटरी और दूसरा होता है ड्राई बैटरी। देखो ये ड्राई सेल नहीं है, ड्राई बैटरी है, ध्यान देना। लेड एसिड बैटरी मतलब ये जो बड़े बड़े होते हैं, लाइक ये वाले जो होते हैं बैटरीज, गाड़ी में इन्वर्टर्स में यूज होते हैं, बड़े बैटरी होते हैं, एंड इनके अंदर में ना अलग टाइप का कुछ कॉम्पोजिशन होता है, अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो कि हायर क्लासेस में अभी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दिया है तो वो देख लेते हैं। ईच सेल हैज अ प्लेट ऑफ लेड एंड अनदर ऑफ लेड ऑक्साइड। मतलब इनके अंदर में जो जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होंगे, उनमें ना प्लेट होता है लेड का और दूसरा होता है लेड ऑक्साइड का, जो कि एसिड सोल्यूशन में डीप होके रहता है। तो ये बच्चों अभी दिमाग से बाहर जाता होगा, ये हायर क्लासेस का चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ड्राई बैटरी जो है, ड्राई बैटरी हम जो फ़ोन में यूज़ करते हैं, आपके जो फ़ोन में है वो सब ड्राई बैटरीज होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कैमराज में और बाकी जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उनमें जो बैटरीज यूज़ होता है ना, उनको हम लोग ड्राई बैटरी बोलते हैं। हुआ। अच्छा, अभी ये इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम्स, ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम्स बहुत सिंपल है बच्चों। देखो अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है ना, दैट इज सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है। क्या है ये? सर्किट डायग्राम, जिसमें आप लोगों को दिखता होगा कि मैं बल्ब की जगह में कुछ इस टाइप से बनाई हूँ। सो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर मैंने की बनाया है, ठीक है। ये की ना बच्चों स्विच जैसा ही होता है। घर में जो हम लोग स्विच देखते हैं ना, उसको हम लोग सर्किट डायग्राम में प्रॉपर स्विच नहीं बनाते हैं, उसकी जगह में हम लोग लाइक दिस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये है बच्चों छोटा सा सेल। अच्छा, सेल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि सेल को हम लोग इस टाइप से ही बनाएंगे, ठीक है। एक तरफ प्लस दिखाएंगे, एक तरफ माइनस टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग शो करेंगे। जहां पर आप लोगों को लॉन्गर टर्मिनल दिखेगा या लॉन्गर लाइन दिखेगा वो पॉजिटिव होता है, एंड उसका जो ऑपोजिट होता है दैट इज स्मॉलर वन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोग डायरेक्शन ऑफ करंट देखो। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। कभी भी अगर आप लोगों को लाइक सर्किट डायग्राम दे दिया जाता है एंड वहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि वहाँ पर सेल में प्लस एंड माइनस टर्मिनल किधर है। आप लोगों को देखना है कि जहाँ पर प्लस या पॉजिटिव टर्मिनल है बस वहीं से आप लोगों को करंट को लाइक वहाँ से निकलवाना है, उसमें से आप लोगों को फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों को ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा बच्चों। ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड, हर जगह से बंद है। ये देखो क्लोज्ड पाथ है। अब आप लोग बोलोगे यहाँ तो यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ नहीं है बच्चों, ये बीच में हम लोग कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं। ये बल्ब है, ठीक है, ये तार है, देखो ये वायर है, यहाँ पर ये वायर है, बीच में की है तो की तो ऐसे ही बनता है। ये सेल है तो सेल तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन यहाँ देखो ये जो वायर्स दिख रहा है, क्या ये वायर कहीं से भी टूटा हुआ है या कहीं से भी ये क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है? कहीं भी आप लोग देखोगे कि ये ब्रोकन या फिर कहीं से टूटा हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब अलग है, ये सब तो कंपोनेंट्स हम बनाए हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या फ्लो होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। और पार्ट 1 में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। प्रोटॉन्स क्या फ्लो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलता। प्रोटॉन्स तो फ्लो ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन को तो एक बार आप लोग इग्नोर कर दो। प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो बाहर नहीं निकल सकते। और रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो बाहर आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एकदम लास्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एकदम बाहर वाले, वो लोग जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं तब वो लोग आराम से फ्लो करते हैं और उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये है सर्किट डायग्राम। अगर एग्जाम में आता है सर्किट डायग्राम बनाओ तो आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशंस फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का क्या कंडीशंस होता है? तो ऑब्वियसली पहला कंडीशन है कि एक सोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पर ये सेल या फिर इसकी जगह में बैटरी नहीं रखोगे तो कहाँ से करंट प्रोड्यूस होगा? इसीलिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड होता है क्लोज्ड पाथ।
हर जगह से पाथ एकदम क्लोज्ड होना चाहिए। अगर कहीं से भी वायर टूट गया या डिसकंटिन्यूअस हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वायर कहीं से भी डिसकंटिन्यूअस या ब्रेक हो गया, टूट गया, कनेक्शन हिल गया, तो हम लोगों को वहाँ पर करंट फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशंस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन यहाँ पर एक और चीज़ है। ओके, सी अगेन यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम और देखने को मिल जाएगा। सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। बस यहाँ पर मैं कनेक्टिंग वायर्स करके अलग से मेंशन कर दी हूँ। ये की है, ये सेल है। पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर साइड को बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल स्मॉलर साइड को बोलते हैं। देन एक बल्ब हम लोग अटैच कर दिए हैं। लाइक ऐसे आप लोग बना सकते हो। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें क्या क्या होता है? इसमें सोर्स होता है। अच्छा, सोर्स मतलब आप कहोगे इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है ना, जहां से आप लोगों को क्या मिलेगा? जहां से आप लोगों को करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे कि सेल ले लो, आप लोग बैटरी भी ले सकते हो, है कि नहीं? या तो सेल को कनेक्ट कर दो, यहाँ पर मैंने सेल कनेक्ट किया है। और अगर इसकी जगह में बैटरी कनेक्शन किया रहता तो बैटरी कैसे बनाते हैं? वो थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, नंबर ऑफ सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देन और सर्किट डायग्राम में और क्या क्या देखने को मिलता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो बल्ब बेटर होता है बनाना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बल्ब भी बनाते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से अपने। एक स्विच होता है, तो ये यहाँ पर मैं की लिखी हूँ, स्विच ही है ये, ऐसे ही समझो एक बार। एंड कनेक्टिंग वायर्स, तो वायर्स तो आप लोगों को दिख रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स। ओके, सो ये सब आप लोगों को सर्किट डायग्राम में, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में बनाना पड़ेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल की तरफ ही होगा। ये बच्चों में पॉजिटिव को ऐसे लिखी हूँ, शॉर्टकट है, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग उसका प्रॉपर स्पेलिंग लिखिएगा। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट निकल रहा है। देखो एक बार ध्यान से, पॉजिटिव टर्मिनल यहां से करंट फ्लो कर रहा है एंड वो जा रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये याद रखना। एक और चीज जो मैं मेंशन नहीं की बट बता दूं मैं आप लोगों को, एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। ध्यान से सुनना, यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट तो हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्शन ऑफ चार्ज आएगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, अगर डायरेक्शन ऑफ चार्ज पूछा जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट होता है, हमेशा। तो मैं एक बार मेंशन कर ही देती हूँ, जस्ट वेट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज लिखना बेटर होगा। अब यहाँ पर चार्ज बोला गया है तो प्रोटॉन को बिल्कुल भी नहीं समझना है, क्योंकि प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है। कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। द डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। इसको थोड़ा याद रख लेंगे। और एक और क्वेश्चन आता है फिलिप्स टाइप, दोनों का डायरेक्शन पूछता है, लाइक वो ऑपोजिट आंसर होता है उसका। डायरेक्शन ऑफ करंट इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, तो ऑपोजिट आप लोग लिख सकते हैं। ये समझ जाओगे ना तो वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक सिंबल्स। अभी हम लोग जो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, देखो बच्चों आप लोग यहीं पर देख लो। अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ बल्ब लिखी हूँ, ये स्विच या की है, ये सेल है। अब यहाँ पर मैं बल्ब लिखी हूँ तो मैं प्रॉपर बल्ब तो नहीं बनाई हूँ, या प्रॉपर स्विच तो मैं बनाई नहीं हूँ, या फिर यहाँ पर मैं सेल प्रॉपर नहीं बनाई हूँ। उनका एक छोटा छोटा क्या बोलते हैं, सिंबल्स हम लोग दे दिए हैं। तो वही चीज़ है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोग एक्चुअल कंपोनेंट बनाए इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, उनको एक पर्टिकुलर सिंबल दे देते हैं। तो अभी हम लोग वही इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सेल का सिंबल क्या होता है? देखो, सेल को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। बैटरी को लाइक दिस। एमीटर, अच्छा ये एमीटर नया चीज है आप लोगों के लिए। एमीटर क्या होता है ना, पहले देख लो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करना है। तो नॉर्मली गोल बना के ए लिखना, ऐसे लगा देना। एमीटर मेनली करंट को मेजर करता है, सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। वो पढ़ोगे हायर क्लासेस में, थोड़ा पढ़ोगे। हायर क्या क्लास 8 अभी जाओ, उसमें पढ़ोगे। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये ना एकदम छोटा से छोटा अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। देन इलेक्ट्रिक बल्ब आप लोग देख सकते हो, हम लोग सर्किट डायग्राम में भी इस टाइप से ही बनाए हैं। ओके, देन एक मिनट। ओके, देन ओपन स्विच। ओपन स्विच इस टाइप से रहेगा बच्चों।
या फिर इस टाइप से आप लोग बना सकते हो। ओपन स्विच का मतलब है स्विच ऑफ है, ठीक है, मैं लिख दूँ, लिख देती हूँ। ओपन स्विच का मतलब होता है स्विच ऑफ है। क्या है? स्विच ऑफ है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो बीच में डॉट नहीं है, मतलब कनेक्शन नहीं है, यहाँ तार जुड़े हुए नहीं है, मतलब स्विच ऑफ है, ठीक है। क्लोज स्विच, यहाँ एक डॉट लगा देना या फिर ऐसे कर देना, दोनों का मतलब सेम है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, है ना। तो या तो इनको आप लोग अगर अगर सर्किट डायग्राम में ऐसे दिया है, दैट मीन्स स्विच इज ऑन, क्लोज्ड स्विच है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज देखो तार कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ स्विच ऑन है। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ों को ध्यान से सुनो। एंड ये हो गया रेजिस्टर। रेजिस्टर के बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। आप लोग उसका डायग्राम थोड़ा ध्यान से देख लो कि रेजिस्टर को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ोगे, थोड़ा सा देर में पढ़ोगे, कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बताएंगे आगे, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो जो क्लोज सर्किट्स होते हैं, क्लोज सर्किट्स, अच्छा सर्किट आप लोगों को पता चल गया, तार वार का कनेक्शन जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो क्लोज्ड या फिर ओपन। अगर मैं अभी स्विच ऑफ कर दूंगी ना, अगर जैसे कि अभी लाइट से मुझे दिख रहा है, अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगी, स्विच ऑफ कर दूंगी, तो मैं उसको बोलूंगी वो ओपन सर्किट है। लेकिन अभी देखो लाइट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लाइक अभी स्विच ऑन है, अभी करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स अभी क्लोज्ड स्विच है। तो आप ना ये डायग्राम एक बार देखो, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है बच्चों। मैं यहाँ पर क्या की हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल एक सर्किट डायग्राम बनाई हूँ। यहाँ पर सेल है, यहाँ पर वो की है, एंड एक तो बल्ब है। बल्ब जैसा तो दिख नहीं रहा है, बट ये प्रॉपर और बन सकता था, ओके। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट में भी दिखा दी हूँ। और एक चीज क्लोज सर्किट है ना, तो यहाँ पर ये क्लोज्ड है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग यहाँ पढ़े हो क्लोज स्विच, एक मिनट, क्लोज स्विच ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच ऑन है, क्लोज्ड स्विच मतलब स्विच ऑन है, ऐसे याद रखना है आप लोगों को। क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है स्विच ऑन है, क्लोज्ड स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच ऑन है और करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब जलेगा, ये चीजों को याद रखना है, ठीक है। यस, ओके, सो क्लोज सर्किट, तो यहाँ पर सब अरेंजमेंट है और स्विच ऑन है, स्विच इज ऑन। मैं एक बार फिर यहाँ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर स्विच इज ऑन, स्विच ऑन है यहाँ पर। अगर स्विच ऑन होगा तो हम लोग की को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट देके, और अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करेगा। तो देखो देखो करंट जा रहा है यहाँ से, और करंट जाएगा तो भाई बल्ब भी ग्लो करेगा, इसीलिए मैं बल्ब के चारों तरफ में ऐसे एकदम मतलब इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है, ओके। सो इफ क्लोज सर्किट का बात हम लोग करते हैं, दैट मीन्स इन दिस केस पाथ ऑफ द करंट इज कंटिन्यूअस, नॉट ब्रोकन। ब्रोकन है ही नहीं, हर जगह से मीन्स कनेक्शन प्रॉपर है, करंट आराम से फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी आप लोग अप्लायंसेस को कनेक्ट करके रखे हो वो आराम से चलेगा, वो आराम से रन करेगा। अगर बल्ब को यूज कर रहे हो तो बल्ब ग्लो करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसका ऑपोजिट होता है बच्चों ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, पूरा उसका ऑपोजिट, लाइक यहाँ पर सब वही कनेक्शन है लेकिन स्विच ऑफ है, तो यहाँ अगेन हम लोग मेंशन कर देते हैं स्विच ऑफ, ठीक है। मतलब यहाँ पर पाथ ऑफ द करंट इज ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन मतलब कहीं ना कहीं से तार का कनेक्शन हट गया है। यहाँ पर देखो हट गया है, देखो यहाँ पर डॉट नहीं है, मतलब ये हट गया है। सो व्हेन द पाथ ऑफ द करंट इज नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रोकन है, तो यहाँ पर क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखो बल्ब के चारों तरफ क्या मैंने ऐसे ऐसे बनाया है, नहीं बनाया, एक्चुअली देखो फिजिक्स में वैसे ही बनाया जाता है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है ना तो इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बट अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो नॉर्मली आप लोग बना देना उसका सिंबल और हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि करंट फ्लोज ओनली थ्रू अ क्लोज सर्किट। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर क्लोज सर्किट होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा, ओके। देन सीरीज सर्किट एज वेल एज पैरेलल सर्किट, ये दो टाइप का कनेक्शन रहता है बच्चों, इसके बारे में प्रॉपर आप लोग थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ोगे। दो टाइप का कनेक्शन होता है, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। देखते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल में क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, ओके। चलो, तो सीरीज एंड पैरेलल में क्या है, लेट्स सी। मतलब एक टाइप का कनेक्शन ही है ये, बट उसमें क्या होता है ना, चीजों को अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है वायर के साथ, ठीक है। सो सीरीज सर्किट हम लोग किसको बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, तो सीरीज कनेक्शन एक ऐसा टाइप का कनेक्शन होता है इन विच करंट फ्लोज ओनली थ्रू वन पाथ, मीन्स करंट के जाने का जो रास्ता होता है ना वो एक ही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो,
और यहाँ पर ना हम आप लोग कभी भी पढ़ोगे सीरीज एंड पैरेलल तो हमेशा एक से ज़्यादा अप्लायंसेस को लेके ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो बेटर होता है पढ़ना उसके साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा बल्ब लिए, कितने बल्ब्स लिए हैं हम लोग, 2 बल्ब्स लिए हैं, ओके। सो सीरीज सर्किट इसको बोला गया है, इसको सीरीज कनेक्शन बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़, करंट को ना हम लोग कैपिटल आई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग ये बुक में दिया है तो ठीक है, बट ये बुक में लिविंग साइंस में नहीं दिया है, बट मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी हो। सिंपल आई करके, इतना जगह आई नहीं लिखना था, एक ही जगह आई लिखने से चलेगा, मैं 2 जगह लिख दी हूँ, ओके। सो सीरीज कनेक्शन या सीरीज सर्किट या ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें करंट फ्लो जो होता है वो एक ही रास्ते से होता है, पाथ ऑफ द करंट इज वन, एक ही रास्ते से करंट फ्लो करेगा। तो आप लोग इस डायग्राम में देखो, करंट यहाँ पर जा रहा है, लेकिन करंट के जाने का रास्ता एक ही है। 2 बल्ब है, 3 बल्ब हो सकता है, 4 हो सकते हैं, बट रास्ता एक ही रहेगा करंट की फ्लो करने का। तो इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का क्या, सेल हो गया, देन यहाँ पर स्विच है, वो भी क्लोज्ड है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर डॉट है, दैट मीन्स क्लोज्ड है। तो मैं एक बार नहीं लिख रही हूँ, एकदम समझ नहीं पाओगे देन, ठीक है, जगह नहीं होगा। करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट इस बल्ब से जा रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, अगेन करंट इस बल्ब से फ्लो कर रहा है तो अगेन बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये चीज यहाँ पर चलता जा रहा है ना। सो इन अ सीरीज सर्किट में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऑल डिवाइसेस वर्क साइमल्टेनियसली व्हेन पाथ इज क्लोज्ड। मीन्स अगर आप लोग स्विच ऑन करते हो, ये पाथ इज क्लोज्ड जो लिखा है ना, आप लोग ये मत समझना कि स्विच ऑफ हो गया है, ऐसा नहीं है, स्विच ऑन है। अगर पाथ क्लोज्ड है, हर जगह से देखो कनेक्शन पूरा प्रॉपर दिया गया है, तो जितने भी अप्लायंसेज या डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस है ना बच्चों, वो बल्ब के लिए यूज हुआ है। बल्ब की जगह कोई और चीज भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ही बल्ब दिया जाता है ना, इजी रहता है ड्रॉ करना। ऑल डिवाइसेस वर्क साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। सीरीज सर्किट में या सीरीज कनेक्शन में जब हम लोग करंट ऑन करेंगे या फिर करंट को पास करवाएंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट है सब एक साथ ऑन हो जाएंगे, सारे के सारे। जैसे कि अगर आप लोगों के घर में सीरीज कनेक्शन दिया होगा और घर में एक रूम में अगर 3 बल्ब है, आप लोग स्विच ऑन करो, तीनों के तीनों ऑन हो जाएंगे, तीनों के तीनों, है ना। और जैसे आप स्विच ऑफ करोगे, तीनों के तीनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे। बोलने का मतलब यही था। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इफ एनी वन ऑफ द अप्लायंसेज इज आउट ऑफ ऑर्डर, अगर कोई भी एक अप्लायंसेस डैमेज हो जाता है या फिर फ्यूज हो जाता है, इन दैट केस बाकी के जो अदर अप्लायंसेस है दे विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, यस दे विल नॉट वर्क, वो लोग भी वर्क करना बंद कर देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो करने का रास्ता तो एक है, करंट फ्लो करने का रास्ता तो एक ही है। कैसे, देखो सपोज ये वाला फ्यूज हो गया, ये वाले बल्ब, ठीक है, एग्जाम्पल ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो यहाँ से करंट तो जा रहा था, बट ये फ्यूज हो गया तो इसको तो पार नहीं कर पाएगा वो, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, है ना। मतलब इसमें ऐसे कनेक्शन होता है, देखो यहाँ पर तो मैं इस टाइप से बनाई हूँ, बट इसका कनेक्शन इस टाइप से दिया जाता है ना कि अगर कोई भी एक बल्ब अगर फ्यूज हुआ या कोई भी एक अप्लायंसेस अगर डैमेज हुआ, तो बाकी के भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन ही वैसा होता है, पाथ ऑफ द करंट कॉमन होता है, एक ही रास्ता होता है करंट को करंट जाने का, ओके। देन हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है इसका, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल डिवाइसेस, इफ वन डिवाइस इज नॉट वर्किंग इट रिजल्ट्स इन एन ओपन सर्किट। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस हम लोग लेंगे, मैंने आपसे ऑलरेडी बोल चुका है कि हियर वी कैन टेक आइदर 2 और 3 और 4, इट डिपेंड्स अपॉन अस, 2, 3, 4 जितना भी लेना है आप लोग ले सकते हो, और हर जगह से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हर जगह से सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करेगा। और अगर एक भी डिवाइस स्टॉप हो जाएगा वर्क करना, तो ओपन सर्किट कहलाएगा, बिकॉज कनेक्शन वहां से हट जाएगा, तो ओपन सर्किट ही कहलाएगा वो, है ना। तो ये हो गया सीरीज के बारे में। नाउ जो सेकेंड टाइप का जो कनेक्शन हम लोग देते हैं या फिर जो सर्किट है, दैट इज पैरेलल सर्किट। इसके बारे में ना बच्चों आप लोग और प्रॉपरली 9-10 में पढ़ोगे, फिजिक्स में 9-10 में, बेसिकली 10 में जाता है, ठीक है। सो पैरेलल सर्किट्स, तो पैरेलल का ना इस टाइप का जो कनेक्शन है वो मैं थोड़े हायर क्लासेस के हिसाब से बनाई हूँ, बट आप लोग इसको छोड़ दो और आप लोग थोड़ा ये सेकेंड वाले डायग्राम को देखो, ओके, ये 2 डायग्राम को आप लोग देखो। तो पैरेलल सर्किट में अगेन यहाँ पर भी आप लोग एक अप्लायंसेस के साथ तो काम नहीं करोगे,
2 या 2 से ज़्यादा के साथ ही हम लोग काम करेंगे। तो पैरेलल में क्या होता है ना, आप लोगों को दिखता होगा, पैरेलल में थोड़ा इस टाइप से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन दिया जाता है जिसमें करंट का फ्लो करने का जो पाथ होता है दैट इज नॉट सेम, दैट इज नॉट कॉमन, अलग अलग रास्ते से करंट जाएगा। अगर आप लोग 3 बल्ब लिए हो ना बच्चों, तो तीनों बल्ब के पास अलग अलग रास्ते से करंट पहुंचेगा। बोलने का मतलब यही है, ये ज़्यादा फायदे रहते, मीन्स फायदे का कनेक्शन रहता है, ठीक है, ज़्यादा फायदे का। लेकिन मुझे लग रहा है मैं एक पॉइंट छोड़ दी हूँ कहीं ना कहीं, जस्ट वेट। सीरीज के बारे में, हाँ, पैरेलल में आगे कंटिन्यू करने से पहले ना सीरीज का थोड़ा सा जान लेते हैं। और एक चीज सीरीज का देखो, एक एडवांटेज ये है कि सीरीज में, चलो डायग्राम ही देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, ये जो सीरीज कनेक्शन आप लोगों को दिख रहा है ना बच्चों, ये जो सीरीज कनेक्शन है इसमें ना मेनली हम लोगों को ना खर्चा कम पड़ता है, लाइक लेस वायर चाहिए, थोड़ा इकोनॉमिकल है, ये अफोर्डेबल है, ठीक है। वायर का उतना टेंशन नहीं है, एक ही तो कनेक्शन देना है, एक ही तार में सबको लगा दो, है ना, ऐसा है। तो अगर एडवांटेजेस आते हैं एग्जाम में तो आप लोग लिख सकते हो कि इट रिक्वायर्स लेस वायर एंड ये थोड़ा इकोनॉमिकल है। लेकिन पैरेलल का देख लेते हैं। ओके, पैरेलल का पढ़ेंगे, फिर से बता देती हूँ मैं इसका। सो पैरेलल सर्किट या पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन एक इस टाइप का कनेक्शन है जिसमें करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट पाथ्स, मल्टीपल पाथ्स, अलग अलग पाथ से वो अलग अलग डिवाइसेस के पास करंट जाता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, चलेगा इतना तो। ओके, अब ये है पहला लाइक बस कैसे हम लोग कनेक्शन देते हैं वो देखिए। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है बच्चों, देखो यहाँ पर एक सेल लिया है, इसको बच्चों आप लोग सेल ही बोलना, बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया है। देन यहाँ पर तार को आगे बढ़ा के एक ये बल्ब कनेक्ट किया है, ये बल्ब के लिए ये स्विच है, ये सेकंड बल्ब है, सेकंड बल्ब के लिए ये स्विच यहाँ पर दिया है। ओके, देन पूरा सर्किट को अच्छे से लाइक सेटिंग पूरा कर दिया है, बैटरी सेल से पूरा कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अभी अगर हम लोगों को ये वाले बल्ब को लाइक ग्लो करवाना है, जैसे घर में अगर आप लोगों को एक बल्ब को ग्लो करवाना है तो आप लोग क्या करोगे, उसी का स्विच को ऑन करोगे, है ना, घर में भी तो ऐसे ही रहता है। तो इसका स्विच को जब हमने ऑन किए तो यहाँ पर इसको ऐसे डॉट बना दिया गया है, डॉट बना दिया गया है, मतलब अभी S1 को ऑन किया गया, इसका नाम S1 दे दिए हम लोग, स्विच 1। तो जब हम लोग पहला स्विच को ऑन करेंगे तो पहला स्विच से ये कनेक्ट है ये वाले बल्ब, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। इसको तो हमने ऑन नहीं किया है तो ये ग्लो नहीं करेगा। अगर सेकंड केस में आप लोगों को ये वाले बल्ब को ग्लो करवाना है तो इसको ऑन करो, इसको ऑफ कर दो, है ना। तो इसको अगर ऑन करोगे तो ये ग्लो करेगा, ये नहीं करेगा। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर करंट अलग अलग रास्ते से फ्लो करता है, जिसको आप लोग ऑन करोगे सिर्फ वही ग्लो करेगा, जिसको ऑन नहीं करोगे वो ग्लो नहीं करेगा। सो पैरेलल सर्किट में क्या होता है बच्चों, जितने भी डिवाइसेस है सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, किसी में भी डिपेंड नहीं करते। जिसको अपना ग्लो करना है वो अपना ग्लो करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी डिवाइस आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि घर में एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो क्या घर के सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी सेम है, अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता तो अलग है ना करंट फ्लो करने का, यहाँ तो अलग रास्ते से करंट पहुंच रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है इसको, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक डिवाइस आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, फ्यूज हो जाता है या कुछ हो जाता है तो दूसरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ईच अप्लायंसेस गेट इनफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो वर्क टू इट्स फुल कैपेसिटी। और यहाँ ऐसा नहीं है कि एक तो बल्ब अच्छे से जलेगा एक तो डीमली जलेगा, नो, सबको प्रॉपर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट मिलता है और सब एकदम बढ़िया तरीके से अपना काम करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग खुद अब रिलेट कर सकते हो कि घर में भी तो हम लोग इस टाइप से कनेक्शन देते हैं कि सीरीज देते हैं। सीरीज बिल्कुल देते नहीं है, ठीक है ना, पैरेलल देते हैं। तभी तो घर में देखना एक चीज फ्यूज होता है तो हम लोग को दूसरा लाइक मतलब घर का क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता है ना कि अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो उसके साथ सारा बल्ब फ्यूज हो गया या सारा ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारे घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, हर जगह पैरेलल सर्किट या पैरेलल कनेक्शन ही दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है, पक्का से आता है, ठीक है। ओके, अब ये एकदम लास्ट में हम लोग आ गए हैं, एकदम लास्ट, बस खत्म होने वाला है। अब है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, चलो देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं। रेजिस्टेंस शायद ये नया है आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत। अभी आप लोग इमेजिन करो कि एक रूम है, यहाँ पर नहीं बताते हैं, कहीं और बताते हैं, एक मिनट।
कहाँ बताएं, जस्ट वेट। ओके, यहाँ देखो बच्चों, सपोज एक रूम है, आप लोग उस रूम के अंदर हो और उस रूम में ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसे, और आप लोगों को मैं यहाँ खड़ा कर दूंगी और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि यहाँ से क्रॉस करके आप लोगों को यहाँ पहुँचना है, इस ए पॉइंट से आप लोगों को बी पॉइंट में पहुँचना है, और रूम में बहुत सारे लोग हैं, और मैं बोलूँगी आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट, मतलब आप लोगों को ए से बी में पहुँचना है। और अगर रूम में काफ़ी क्राउडेड अगर रूम होगा तो आप लोगों को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में आएगी ना। वैसे ही क्या होता है, अगर एक तार है, ठीक है, जैसे कि करंट फ्लो करता है तो वो तो तार से करेगा, वायर से करेगा, तो जब करंट वहां से फ्लो करता है तो रास्ते में ना उसको बहुत ऐसे सारी चीज़ें होती है जो उसको रोकती है, मतलब उनसे वो टकराता है और उसको परेशानी होती है आगे बढ़ने में। तो जब चार्ज, मतलब जब करंट आगे फ्लो करता है ना, तो रास्ते में ना बहुत जन उसको रोकते हैं, टोकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि कौन फेस करता है, करंट फेस करता है, जो कि करंट को रोका जाता है बाय सम ऑफ द थिंग्स व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल मतलब वही वायर जो भी ले लो आप लोग, जहाँ से करंट फ्लो करेगा। सो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब वहाँ से जब भी करंट फ्लो करता है ना, तो वो मटेरियल उस करंट को जाने से रोकता है, मतलब आगे बढ़ने देता ही नहीं है ढंग से। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और अलग अलग सब्सटेंस बच्चों अलग अलग तरीके से करंट को रोकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। मतलब सपोज आपके पास रबर है, ठीक है, और एक आपके पास वायर मीन्स लोहा है, तो लोहा अलग टाइप से करंट को रोकेगा, रबर अलग टाइप से करंट को रोकेगा एकदम, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट सब्सटेंस ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स किस टाइप का मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग टाइप से करंट को रोकते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से दे कैन बी क्लासिफाइड एज, वो लोग को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है बच्चों, ठीक है, मटेरियल्स को डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 कैटेगरी है उनका, ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टर्स। देखो ये रेजिस्टर पर आगे पढ़े थे ना, अब आ गया यहाँ पर। सबसे पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आप लोगों को पता है, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि करंट को बहुत कम रोकेंगे। वो लोग बोलेंगे आप आराम से क्रॉस करो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो सब्सटेंसेस दैट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम, बहुत इजीली करंट को वो लोग अलाउ कर देते हैं कि आप चले जाओ, हम लोग को लाइक क्रॉस करके आप लोग जा सकते हो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। तो अगर कंडक्टर करंट को आराम से जाने दे रहा है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस एकदम कम होगा, वो करंट को कम रोक रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे ऑफर लो रेजिस्टेंस, वो लोग एकदम लो, एकदम कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। एग्जाम्पल मेटल हो गया, तभी तो हम लोग आयरन, तभी तो हम लोग कॉपर को यूज करते हैं, घर में कॉपर का वायर यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे देखोगे तो सिल्वर एकदम बेस्ट कंडक्टर है, चांदी जो होता है बच्चों एकदम बेस्ट कंडक्टर होता है, बट चांदी का वायर अफोर्डेबल नहीं है, इसीलिए कॉपर को हम यूज करते हैं, कॉपर का तार को। और जो भी चीज अगर करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करवा रहा है, दैट मीन्स वो करंट को कम रोक रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल मेटल्स हो गए, तो मेटल्स बहुत गुड कंडक्टर होते हैं। इम्प्योर वाटर, गंदा पानी कैसे बोलते हैं, देखो इम्प्योर वाटर में ना बच्चों बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं, तो बस उनमें फ्री आयंस होते हैं, वो लोग आराम से करंट को फ्लो करवाने में मदद करते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन मीन्स नमक पानी, जब नमक को हम लोग घोल देते हैं ना, तो सोल्यूशन बना लेते हैं पानी में, तो वहां पर आयंस फ्री हो जाते हैं, आयंस, ठीक है। तो वही आयंस, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े हो ना, चार्ज के बारे में, वैसे ही जब हम लोग कोई भी चीज को पानी में घोलते हैं तो वहां से आयंस निकलते हैं, प्लस माइनस चार्ज के रहते हैं आयंस, ठीक है, वो लोग वहां फ्लो कर पाते हैं, और उसी की वजह से करंट मतलब हम लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, तो मेटल्स तो बेसिकली होते हैं गुड कंडक्टर, मेटल्स तो होंगे ही गुड कंडक्टर, लेकिन ऐसे देखते हैं तो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज ग्राफाइट, जो कार्बन से बनता है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और यही ग्राफाइट बच्चों सेल में यूज होता है, आप लोग पढ़े हो ना ड्राई सेल, उसमें कार्बन का रॉड है, तो वो ग्राफाइट ही है बच्चों। और ग्राफाइट एक और चीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पेंसिल आप लोग यूज करते हो ना, पेंसिल, बस उसी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर पूरा ऑपोजिट होता है कंडक्टर का।
इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि करंट को अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि क्या रबर करंट को अलाउ करता है? क्या प्लास्टिक से करंट फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये लोग में हाई रेजिस्टेंस होता है, ये लोग करंट को भयंकर टाइप से रोकते हैं, ये ऑफर करते हैं हाई रेजिस्टेंस टू करंट। The insulators are the substances that do not allow electric current to pass through them and they offer high resistance. इनका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ड्राई वुड ले लो, ग्लास ले लो, रबर, बैकेलाइट जिससे स्विच विच बनता है, ओके, प्लास्टिक एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो बैकेलाइट है ना बच्चों, वो एक टाइप का प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक होते हैं दो टाइप के, तो उसका एक टाइप से ही बैकेलाइट बनता है। इसके बारे में और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा पढ़ना है तो हायर क्लासेस में पहले जाना पड़ेगा, है ना। ओके, देन रेजिस्टर्स लास्ट है बच्चों, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रेजिस्टर। तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर भी एक टाइप का सब्सटेंस है जो ऑफर करता है अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। मतलब एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वो अलाउ मतलब ऑफर करेगा करंट को, ना ज़्यादा ना कम, मतलब ठीक ठीक, ठीक है, जितना फ्लो कर, जितना लाइक ऑफर करना चाहिए उतना वो करेगा। ना वो कंडक्टर कहलाएगा, ना वो इंसुलेटर कहलाएगा, वो रेजिस्टर कहलाएगा। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस दैट ऑफर अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। और ये लोग क्या करते हैं ना, दे रेगुलेट मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट, मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा उसको कौन कंट्रोल करता है? रेजिस्टर कंट्रोल करता है। तो रेजिस्टर का काम होता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, एग्जाम्पल्स में लेकिन 3 यहाँ पर दिया है, जैसे कि टंगस्टन हो गया, कॉन्स्टेंटम हो गया, निक्रोम हो गया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नाम। और ये जो 3 चीज का आप नाम यहाँ पर देख रहे हो, इनको यूज किया जाता है हीटर में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में। जब वो लोग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ना, वहाँ पर एक्चुअली इनको यूज़ किया जाता है। यही रहते हैं वहाँ पर जो कि करंट का क्या बोलते हैं उसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ना रेगुलेट करते हैं। पढ़ोगे क्लास 8 में, इसके बारे में ज़्यादा है। टंगस्टन, कॉन्स्टेंटम, निक्रोम, ये लोग टिपिकल रेजिस्टर है। और अगर रेजिस्टर का सिंबल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को इस टाइप से रेजिस्टर का सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा। रेजिस्टर आ सकता है एग्जाम में, कंडक्टर, इंसुलेटर ये भी इंपॉर्टेंट है, पर रेजिस्टर भी आ सकता है। आप लोगों को इलेक्ट्रिक सिंबल भी देखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टर्स का थोड़ा और एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, बुक में तो टेबल में दे रखा है। सीरीज सर्किट, पैरेलल, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सके तो डायग्राम भी कर लो। अगर आपके टीचर बोल रहे हैं डायग्राम प्रैक्टिस करने तो कर लीजिए। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, अगेन डिफरेंस आ सकता है। कंडीशंस और SI यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।